अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं कि जिस पर इस समय पूरी दुनिया की नजर है, और वो है जापान के हिरोशिमा में G7 देशों की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। G7 दुनिया के 7 प्रमुख देशों का एक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान के हिरोशिमा शहर में पहुंचे और उनका जबरदस्त स्वागत हवाई अड्डे पर वहां रहने वाले भारतीयों ने किया। तस्वीरें देखिए। मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं, जिसका पहला पड़ाव जापान का हिरोशिमा शहर है। यह वही शहर है जहां वर्ष 1945 में अमेरिका ने अब तक के इतिहास का पहला और इकलौता परमाणु हमला किया था, जिसमें 1,35,000 लोग मारे गए थे। लेकिन आज उसी शहर में अमेरिका शांति दूत बनकर G7 देशों के साथ एक समिट में हिस्सा लेगा और यहां वो रशिया के खिलाफ रणनीति बनाने पर भी चर्चा करेगा। यानी उस जमाने में जो युद्ध हुआ और जो परमाणु हथियार का प्रयोग हुआ, उसके बाद आज उसी शहर में एक और युद्ध की बात होगी, वो है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। और इससे आपको अमेरिका का असली चरित्र पता चलेगा। हिरोशिमा में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार अकेला अमेरिका ही था। प्रधानमंत्री मोदी कल G7 देशों की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, क्योंकि भारत औपचारिक रूप से G7 का हिस्सा नहीं है। और इस समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ा संदेश दिया है। आज उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अगर चीन और भारत के संबंध बेहतर होंगे तो इससे पूरी दुनिया को ही फायदा होगा। बड़ा स्टेटमेंट है चीन पर। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह संबंध रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए आतंकवाद मुक्त वातावरण जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान की है। पिछले कुछ वर्षों से जो देश G7 समूह में शामिल नहीं है, उन्हें भी कई सेशंस में एक गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, अतिथि देश के तौर पर, और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी इस समिट में न्योता दिया जाता है। और इस बार भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। और इससे बदलते वक्त में विकासशील देशों की बढ़ती ताकत का पता चलता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम पहले मानते थे। इस बार G7 समिट में 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला, सबसे महत्वपूर्ण विषय है रूस और यूक्रेन का युद्ध। इसमें इस बैठक में हिस्सा लेने वाले देश यूक्रेन को समर्थन की घोषणा कर सकते हैं और वो रूस की युद्ध के लिए आलोचना कर सकते हैं। इस बात का संदेश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पहले ही दे दिया है। उन्होंने G7 समिट से पहले रूस से हीरे, तांबा, एल्यूमिनियम और निकल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। खास बात यह है कि इस समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल होंगे और यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेलेंस्की की मुलाकात होगी। इस बैठक का दूसरा मुद्दा है चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव, और इसमें ताइवान पर चीन के बढ़ते खतरों को लेकर दुनिया को सावधान किया जाएगा। तीसरा मुद्दा है विकासशील देशों की ताकत को पहचानना और उन्हें स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में मदद पहुंचाना। इसके साथ ही चीन और रूस जैसे देशों पर नजर रखना। नोट करने वाली बात यह है कि हिरोशिमा वही शहर है जिसने परमाणु युद्ध के दर्द को झेला है और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस शहर पर परमाणु बम गिराया था और जापान के लोग आज भी उसे भूल नहीं पाए हैं। और अब इसी शहर में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश एक और युद्ध को लेकर रणनीति तैयार करेंगे, यानी जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। मोदी, 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 मातरम, वंदे मातरम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय, भारत
पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में G7 देशों की हिस्सेदारी 45% है और इस साल भारत G20 देशों की अध्यक्षता भी कर रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री G7 समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं और G20 की तो वो खुद अध्यक्षता ही कर रहे हैं।